हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ 8, जिस पाठ का नाम है तोता, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह कक्षा 9 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है पाठ 8। चलिए हम टैगोर जी का जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय जो लिखने का सही क्रम होता है वह यह होता है कि आप 3 हेडिंग में जीवन परिचय कंप्लीट करें। पहली हेडिंग संक्षिप्त जीवन परिचय की, दूसरी जीवन परिचय की, तीसरी प्रमुख रचना की। अगर आप इस क्रम में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे और आपका एक अच्छा जीवन परिचय माना जाएगा। तो चलिए हम इन 3 हेडिंग के माध्यम से अपना जीवन परिचय कंप्लीट करते हैं। आप लोग पहली हेडिंग लगाइए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। आपकी पहली हेडिंग होगी संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में चलिए हम देखते हैं क्या लिखना है। संक्षिप्त जीवन परिचय में आप पहले लिखेंगे जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। अगर मान लीजिए आपको ये डेट ना याद रहे 7 मई, तो आप लोग डायरेक्ट याद कीजिए 1861 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है कोलकाता, जो कि पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। आज के डेट में इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? कोलकाता है। ओके। इनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार मिला था कौन? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। सन जरूर याद कीजिएगा। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। आप ध्यान से देखें तो 7 मई को जन्म हुआ, 7 अगस्त को इनका निधन हुआ था। बस महीने का अंतर है। जन्म हुआ 7 मई को, निधन हुआ 7 अगस्त को। यहाँ पर ईस्वी इनकी जब जन्म की ईस्वी है 1861 और इनकी मृत्यु की ईस्वी है 1941। अगर इनकी टोटल आयु की बात करें तो 41 10 51 10 61, अर्थात इनकी टोटल आयु 80 साल रही। यानी कि ये 80 साल की उम्र में स्वर्गगामी हुए थे। तो इनका जीवन परिचय हमने देख लिया। अब हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ चलते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी होगी जीवन परिचय की। चलिए हम देखते हैं जीवन परिचय में क्या लिखना है। हेडिंग जीवन परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी। जब इनकी उम्र 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के बाद अपने पिता देवेंद्र नाथ के साथ हिमालय यात्रा पर निकल पड़े थे। हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें उपनयन संस्कार क्या होता है। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में डाउट जरूर होगा कि उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हमारे संस्कार हैं वह 16 संस्कार माने गए हैं सनातन धर्म में। तो 16 संस्कार में जो 10वां संस्कार होता है उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार में यह होता है कि बच्चा अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से गुरुकुल जाता था, तब हम इसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन संस्कार के बाद वह अपने गुरु के साथ पढ़ने जाता। तो जब ये 11 वर्ष के थे तब इनका उपनयन संस्कार यानी कि अपने गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद ये अपने पिताजी के साथ यानी देवेंद्र नाथ जी के साथ हिमालय यात्रा पर निकल पड़े थे। सन 1800, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लें, सितंबर 1867 ईस्वी में अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। यानी कि पहले तो 11 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल गए, अपने गुरु के साथ यानी उपनयन संस्कार किया, फिर अपने पिताजी के साथ हिमालय गए और 1877 ईस्वी में
अपने भाई जी के साथ ही इंग्लैंड चले गए। वहां पर जा करके इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने संगीत भी सीखा। ये इंग्लैंड में ही जाकर के संगीत और इंग्लिश साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा। इंग्लैंड से वापस लौटकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ पर जो साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने का अर्थ है वह है ये हिंदी साहित्य की ओर। जब ये इंग्लैंड से लौटे तब ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। सन 1914 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। बात नोट करने योग्य है कि इनको डॉक्टर की उपाधि कब मिली, तो 1914 ईस्वी में मिली। और कहाँ से मिली, तो इनको मिली थी कोलकाता यूनिवर्सिटी यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। टैगोर जी हमारे देश के प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। यह नहीं होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा कविताओं की रचना की। सन 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनको नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो इनकी एक प्रसिद्ध एक अमर कृति हुई जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि नाम की रचना पर इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किनको, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर 1913 ईस्वी में मिला था। गीतांजलि पर दिया गया था। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि अर्थात गीतों की भेंट। या तो गीतांजलि शब्द का अर्थ है कि गीतों की अंजलि यानी गीतों की भेंट। अंत में 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी, मृत्यु हो गई 1941 ईस्वी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 मई हुआ, 7 मई 1861। मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त को हुई। तो अगर आप मई और अगस्त ना याद कर सकें तो आप लोग डायरेक्ट याद कीजिए 1861 और 1941 ईस्वी। टोटल आयु की बात की जाए तो 80 वर्ष की इनकी आयु रही। अब चलिए हम आखिरी जो हमारा पॉइंट रहता है रचना का उसको देख लेते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम काव्य विधा में देखेंगे तो इनकी प्रमुख रचना है दूज का चांद, गीतांजलि, भारत का राष्ट्रगान जो हम लोग डेली विद्यालय में गाते थे, जन गण मन। और इनकी एक काव्य रचना है बागवान। कहानी की बात करें तो इन्होंने लिखा है हंगरी स्टोन्स यानी भूखा पत्थर। हंगरी का मतलब होता है भूखा, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। और इनकी एक रचना है काबुली वाला। ये क्लास 8 में, मैंने कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश में पढ़ी थी काबुली वाला की कहानी, जो कि इन्होंने ही लिखी थी। और तीसरी इनकी रचना है नयन जोड़ के बाबू, ये इनकी कहानी है। और जिंदा तथा मुर्दा यानी जिंदा अथवा मुर्दा, ये भी इनकी कहानी विधा की रचना है। इन्होंने उपन्यास भी लिखा है गोरा और नाव दुर्घटना। ये 2 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, और भी लिखा है परंतु मैंने 2 ही टाइप किया है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं जैसे पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्त धारा, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी। यह इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा बेहद ही सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली भाषा है। इन्होंने अपने रचनाओं में परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक और निबंधात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जीवन परिचय है मैंने कम शब्दों में समाप्त कर दिया, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वह होती है 80 शब्द, और 80 शब्द से ज़्यादा ही मैंने आप लोग को बताया है। आप लोग इसी क्रम में लिखिए और पूरे के पूरे अंक प्राप्त कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन की प्रथम लिंक है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसका नोट्स जरूर बना लें। यह आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है। तो फिर ये हमारा यूट्यूब चैनल रहा, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते चलते मैं अपना मित्र यानी कि आपको प्यार भरी इमोजी देना चाहता हूँ। चलिए मैं उस प्यार भरी इमोजी को बनाकर आपसे विदा लेते हैं। ये रहा हमारा लड्डुआ गोपाल, ये रही हमारी प्यार भरी स्माइल, और ये हमारा रहा एक मिट्ठू मिट्ठू दोस्त। आज तो बहुत अच्छा बना है ना। चलिए ठीक है, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी लोगों का। चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल।